नमस्कार दोस्तों, उड़ान ला एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं SC/ST का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। आज ही SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा। उसको शुरू करने से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि जो भी मैंने अब तक वीडियो बनाए हैं, कृपया आप उसको जरूर देखें। उसके बाद उस पर कमेंट करें कि उस वो वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें। अभी ये सीरीज UPSI की चल रही है। हालांकि ये SC/ST एक्ट अन्य कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे बिहार APO के जो 6 माइनर एक्ट हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आप SC/ST एक्ट को सिर्फ UPSI से जोड़ के ना देखें, क्योंकि UPSI में इसके बहुत छोटे से पार्ट्स आएंगे। अब वो कारगर तो होगा, लेकिन मैं बड़े स्तर पे पढ़ा रहा हूँ कि कहीं भी अगर SGS में या बिहार APO जैसे पेपर में आ रहा हो तो आप पूरा मेंस का आंसर लिख सकें। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 कल मैंने सेक्शन 13 तक पढ़ाया था। चैप्टर 4 है स्पेशल कोड्स। चैप्टर 4 का नाम है स्पेशल कोड। इसमें आता है सेक्शन 14 स्पेशल कोड्स एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड कौन बनाएगा? फॉर स्पीडी ट्रायल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक, विद कंसेंट ऑफ CJ ऑफ हाई कोर्ट। CJ ऑफ हाई कोर्ट के कंसेंट से, और ये बाई नोटिफिकेशन इन गजट होगा। और इसको कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। प्री में आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट कौन बनाती है? तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अगर उसमें ऑप्शन दिया हो स्टेट गवर्नमेंट विद कंसेंट ऑफ CJ ऑफ हाई कोर्ट, तो वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या है? एडिकेट कोर्ट डिस्पोजल 2 मंथ। पर्याप्त न्यायालय होने चाहिए उस जिले में, पर्याप्त न्यायालय होनी चाहिए जिससे SC/ST के मामले 2 महीने में निपट जाए, 2 मंथ में। ट्रायल एज फार एज पॉसिबल विद इन 2 मंथ। ट्रायल 2 महीने में एज फार एज पॉसिबल हो सकता है, होना चाहिए। फ्रॉम डेट ऑफ चार्जशीट, जो चार्जशीट पेश की गई है, चार्जशीट पेश होने के 2 मंथ के अंदर, 2 महीने के अंदर ही ट्रायल समाप्त हो जाना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल कहा है, मतलब प्रयास करना चाहिए। सेक्शन 14A है अपील। अपील के बारे में बात करता है। एनी जजमेंट, ऑर्डर और सेंटेंस, कोई जजमेंट, ऑर्डर और सेंटेंस अगर स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट द्वारा पास किया गया है तो उसकी अपील कहां होगी? उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में ऑन फैक्ट एंड लॉ। फैक्ट पे और लॉ के विधि के प्रश्नों पर उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अपील किस सेक्शन में है, सेक्शन 14A में है, और उसकी अपील कहां होती है? अपील हाई कोर्ट में होती है। ठीक। ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग बेल टू हाई कोर्ट, अगर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट ने बेल को ग्रांट किया है या रिफ्यूज किया है तो उसकी भी अपील कहां होगी? उसकी भी अपील होगी हाई कोर्ट में। एवरी अपील शैल बी विद इन 90 डेज। जो अपील की जानी है उसकी जो समय सीमा है, 90 दिन के भीतर आप अपील कर दीजिए। अगर 90 दिन तक भीतर आप नहीं करते हैं तो मैक्सिमम 180 डेज के भीतर आप ऐसे जजमेंट, ऑर्डर और सेंटेंस के अगेंस्ट अपील कर दीजिए हाई कोर्ट में। ये बात कही गई है। उसके बाद अपील एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड विद इन 3 मंथ डेट ऑफ अपील। जिस दिन अपील की गई, अपील के दिनांक से 3 महीने के भीतर अपील को डिस्पोज कर देना चाहिए हाई कोर्ट को। ऐसा प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 15 पे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन नियुक्त करता है? ध्यान रखिए, स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करता है, और उसके पास 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक, ये 15 में बताया गया है। चैप्टर 4A सेक्शन 15A। सेक्शन 15A में जो विटनेस प्रोटेक्शन की बात की गई है और विक्टिम प्रोटेक्शन की बात की गई है, उनको अन्य जो सुविधाएं हैं, खाना पीना, ये सब प्रदान करने की बात की गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। आइए देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट विक्टिम, विटनेस और डिपेंडेंट अगेंस्ट वायलेंस, थ्रेट एक्सेट्रा। इससे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। विक्टिम ट्रीटेड एज अ फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। विक्टिम को एज अ फेयरनेस और रिस्पेक्ट के तहत उससे बातचीत की जाएगी, नहीं कि तुम तड़ाम करके बात की जाए। विक्टिम टाइमली नोटिस, कोई भी प्रक्रिया चल रही है उसका नोटिस विक्टिम को मिलना चाहिए। विक्टिम इंटाइटल ऑन टाइम ऑफ बेल, अगर एक्यूज को बेल दी जानी है तो बेल की हियरिंग पे भी विक्टिम इंटाइटल है कि वह उपस्थित रहे। कोर्ट शैल रिव्यू द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम, और कोर्ट रिव्यू करेगा कि हाँ विक्टिम को प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं तो क्या होगा?
वो पक्षद्रोही हो जाएगा। पक्षद्रोही किस सेक्शन में है एविडेंस के? सेक्शन 154 में। पक्षद्रोही जैसे ही वो मामला वहीं समाप्त हो जाएगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। कंसील नेम ऑफ विक्टिम, हाई कोर्ट से विक्टिम अपील कर सकता है कि सर मेरे नाम को डिस्क्लोज न किया जाए, मेरे नाम को डिस्क्लोज न किया जाए। गिव कॉपी ऑफ एफआईआर, जो एफआईआर हुई है उसकी कॉपी उसको दी जाए। अरेंज फूड वाटर, खाना पीना रहने का स्थान, ये सब स्टेट गवर्नमेंट अरेंज करे। तो ये 15A में प्रोविजन दिया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि SC ST सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए होते हैं और इनको दबाना, इनको धमकाना, इनको लुभाना बहुत आसान होता है। इसलिए यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। चैप्टर 5 प्रकीर्ण में आते हैं मिसलेनियस में। सेक्शन 16 कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज, स्पेलिंग गलत हो गई है, टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि जो भी अपराधी है, जो भी एक्यूज है, उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर सके। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके पास ये पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेक्शन 16 में। सेक्शन 17 कहता है प्रिवेंटिव एक्शन टू बी टेकन बाय लॉ एंड अदर मशीनरी। प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाना चाहिए किसके द्वारा? डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी। ये चार जो हैं, डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी, कमिट ऑफेंस, अगर कोई ऑफेंस होने वाला है, SC ST टेक एक्शन ऑन नेसेसरी एक्शन फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के लिए जो नेसेसरी एक्शन है वो डीएम साहब, एसडीएम साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब और डीएसपी साहब लें। ये बात 17 में बताई गई है। प्रिवेंटिव मतलब अपराध होने से पहले ही उसको रोक देना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप जानते ही हैं। तो ये कहिए। कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर सीआरपीसी के किस चैप्टर में बताया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसका इंतजार करूंगा। और इसकी सेक्शन की रेंज क्या है, ठीक है, सेक्शन की रेंज क्या है 106 से। अब आगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 सीआरपीसी के यहाँ पे अप्लाई होंगे SC ST एक्ट में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से चैप्टर हैं जो SC ST एक्ट में अप्लाई नहीं होंगे। ये 3 दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा। तो आपको समझना है कि चैप्टर 8, 10 और 11 जो है अप्लाई होते हैं। सेक्शन 18 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत विवादों में रहा कि सेक्शन 438 सीआरपीसी नॉट अप्लाई, मतलब जो एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है चैप्टर सेक्शन 438 में, सेक्शन 18 में कह दिया गया कि अप्लाई नहीं होगी। लेकिन उसके बाद एक केस आया सुभाष काशीनाथ वर्सेस महाराष्ट्र, 20 मार्च 2018 का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें कह दिया गया कि एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है और बिफोर FIR एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी। उसका रीजन ये था कि SC ST के बहुत सारे मामले, आधे से ज्यादा मामले फर्जी लिखाए जाते थे, जिससे कोर्ट भी परेशान थी और लोग भी परेशान थे, क्योंकि SC ST एक्ट बहुत कड़ा कानून है। लेकिन सरकार वोट के दबाव में आकर के उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, SC ST एक्ट अमेंडमेंट 2018, क्योंकि सुभाष काशीनाथ वर्सेस महाराष्ट्र में कह दिया गया कि एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। इसको पलटने के लिए SC ST अमेंडमेंट एक्ट 2018 लाया गया, जिसमें 18A जोड़ा गया। 18A के पहले क्लॉज में कहता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट एनी पर्सन। कह दिया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट FIR दर्ज कर सकते हैं। दूसरा कहा IO शैल नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ अरेस्ट, IO को अरेस्ट करने के लिए किसी के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा नंबर में 18A का दूसरा कहता है सब क्लॉज 438 एंटीसिपेटरी बेल शैल नॉट अप्लाई, या फिर कह दिया कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती, 18 वाली बात को दोहरा दिया। फिर इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में, और कहा गया कि SC ST अमेंडमेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। बस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं माना और उन्होंने कहा कि SC ST अमेंडमेंट एक्ट 2018 इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये दोनों केस
आपको याद रखने हैं सुभाष काशीनाथ वर्सेस महाराष्ट्र, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और 1818 की कहानी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर सेक्शन 19 कहता है सेक्शन 360 प्रोबेशन वाला ऑफ सीआरपीसी नॉट अप्लाई टू पर्सन आर प्रोबेशन एक्ट गिल्टी अंडर दिस, मतलब प्रोबेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 20 कहता है एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज, अदर लॉज को ओवरराइड करता है। मान लीजिए कहीं सीआरपीसी और SC/ST एक्ट में क्लैश हो रहा है तो SC/ST एक्ट अप्लाई होगा, ना कि सीआरपीसी अप्लाई होगा। ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि यह एक्ट प्रॉपर इंप्लीमेंट हो। सेक्शन 22 कहता है नो सूट प्रोसिक्यूशन टू गवर्नमेंट ऑफिसर इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में गवर्नमेंट ऑफिसर ने कोई कार्य किया है तो उसके ऊपर कोई वाद नहीं लाया जाएगा, ना ही उसके ऊपर कोई अभियोजन चलाया जाएगा। और लास्ट सेक्शन है 23 सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। ये क्वेश्चन प्रीम पूछा सकता है कि इसमें SC/ST एक्ट में रूल कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप लगाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आज का मेरा वीडियो था जिसमें SC/ST एक्ट समाप्त हो गया। उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा। पिछले वीडियो में कुछ मित्रों ने बताया कि बोर्ड में बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। देखिए छोटा छोटा दिख रहा है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दे रहा हूं, लेकिन ठीक है अब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा, भले पार्ट वाइज वीडियो बन जाए लेकिन मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिखूंगा जिससे आपको देखने में सुविधा हो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूं और इसका टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये वीडियो आ जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।